ओम शांति। आज हम जब भी दुनिया में या किसी भी जगह हम दान करते हैं तो पहले हमें उस दान का महत्व पता होना चाहिए कि हम जो भी दान कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। क्योंकि आज दान की हमने परिभाषाएं बहुत सारी सुनी हैं। दान क्यों करना चाहिए वो भी हमने सुना है। क्योंकि जब जब भी हम दान करते हैं उसके पीछे हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर जुड़ी होती है। हम कई बार वस्त्र दान करते हैं तो वस्त्र दान करने में भी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दान करते हैं। अन्न दान करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है या किसी के पास नहीं है तो हम उसे दान दें ताकि उसके चेहरे पर भी वो खुशी आ सके। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम दान को एक परिभाषा के हिसाब से ना देखकर हम दान को किसी दूसरी रूपरेखा में जोड़ रहे हैं। जहाँ पर पहले हम जब दान देते थे तो लोगों की खुशियाँ जुड़ी होती थी, लेकिन आज जो हम दान कर रहे हैं उसमें जुड़ा है स्वार्थ। क्योंकि हमेशा आप देखें कि हमने दान कपड़ों का भी किया, अन्न का भी किया, धन का भी किया, लेकिन आज हमें दान करना है अपने गुणों का, अपनी विशेषताओं का, अपनी खुशियों का, अपने सुख का, अपनी शांति का। क्योंकि दुनिया को बाकी सब दान तो मिल चुके हैं, लेकिन अब इन 5 दानों की ज़रूरत है। अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो दूसरे के घर में भी खुशी आएगी। आप किसी को सुख देते हैं तो दूसरे के घर में भी सुख आएगा। आप किसी को शांति पहुंचाते हैं तो उसके घर में शांति आएगी। आप उसके घर में एक खुशहाल माहौल देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मीन्स हमें जो दान देना है उसमें दान में सुकून है, प्यार है, निस्वार्थ भावना है। आज हमने हर प्रकार का दान दिया, लेकिन उससे उसकी डेली ज़रूरतें पूरी हुई, शरीर की ज़रूरतें पूरी हुई, लेकिन आज हमें मन की ज़रूरतों को पूरा करना है। आज भले हमारे पास कितना भी धन आ जाए, लेकिन उस धन के साथ अगर हमारा मन पावरफुल ना हो या हमारे मन में संतुष्टि ना हो तो उस दान का कोई महत्व नहीं है। दान वो गिना जाता है जिससे अनेक आत्माओं को खुशियाँ मिलें। दान वो है जो अनेक आत्माओं के घर में खुशियाँ लाए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी दान की परिभाषा बदलती जा रही है। दुनिया को आपने धन का दान दिया, वो धन से संतुष्ट हो गए। दुनिया को आपने अन्न का दान दिया, वो अन्न से भी संतुष्ट हुए। दुनिया को आपने वस्त्र दान किए तो वस्त्रों से भी संतुष्ट हुए। लेकिन क्या आप उन्हें सुख शांति दे पाए? नहीं। खुशी दे पाए? नहीं। तो जब आपने उनको खुशियाँ नहीं दी, आपने बाकी सब चीज़ें उनको दी लेकिन खुशियाँ नहीं दी। तो जब आपने उनको सुख नहीं दिया, खुशी नहीं दी, प्यार नहीं दिया, स्नेह नहीं दिया, तो दान आपका अब भी अधूरा है। क्योंकि दान पूरा तब गिना जाता है जब उसके साथ हमारी एक निस्वार्थ भावना जुड़ जाती है, एक प्यार की भावना जुड़ जाती है, एक दया की भावना जुड़ जाती है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी उस भावना में हम अपनी कठोरता सिद्ध कर रहे हैं। कठोरता क्यों सिद्ध हो रही है? कि हम अपनी खुशियाँ आगे रखते हैं लेकिन किसी की खुशियों की हमें कोई परवाह नहीं होती। लेकिन अगर हम दूसरे की खुशियों की परवाह करें कि नहीं, अगर मेरे घर में खुशियाँ हैं तो मुझे सामने वाले के घर में भी खुशियाँ लानी है। लेकिन आज मनुष्य ओनली अपने बारे में सोचता है कि मेरे घर में खुशियाँ हैं तो ओनली मेरे घर में ही रहें, मुझे दूसरे के घर में देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा आप एक चीज़ याद रखें कि अगर आप किसी व्यक्ति को खुशी देते हैं, रिटर्न आपके घर में खुशियाँ ही आएंगी। आपने किसी को खुशी का दान दिया तो रिटर्न आपके पास खुशी ही आएगी। हम दान क्यों करते हैं? ताकि वो चीज़ हमारे घर में दुगनी आए, हमारे घर में बरकत आए। तो जब सोचो आपने खुशी का दान दिया, खुशियाँ लौट कर आएंगी। आप सुख देंगे, सुख लौट कर आएगा। आप किसी को शांति देंगे तो शांति लौट कर आएगी। तो जो चीज़ आप देंगे
वही लौटकर वापस आपके पास आएगी। तो हम ऐसी ही चीज़ें दें जो लौट कर आएँ तो आपके परिवार को वो खुशनुमा कर दें। लेकिन आज कहीं ना कहीं मनुष्य स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि ओनली उसे अपनी चीज़ ज़रूरी लगती है, सामने वाले की नहीं। आज कोई गरीब व्यक्ति है, उसके मन में भी होता है, भले आप उसको कितना भी धन दे दो, लेकिन धन के साथ आपने 2 गालियाँ निकाल दी, क्या वो व्यक्ति आपके धन को खुशी से स्वीकार करेगा? कभी भी नहीं। वो व्यक्ति आपका धन तो ले लेगा क्योंकि उसे डेली मर्ला की ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन वो खुशी नहीं ले पाएगा। धन दिया, खुशी नहीं दी, तो वो सोचो कि उस धन का देने का भी फ़ायदा क्या था, जो किसी के चेहरे पर हम खुशी तक नहीं दे पाए। हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई दान कर रहे हैं, उस दान के साथ मुझे अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि आज हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो कई बार वो दिखावटी हो जाती है। प्यार प्रेम से आज मान लो हम घर में अपने बच्चों को कोई सामान देते हैं या अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो क्या उस समय भी हमें स्वार्थ रहता है? नहीं। लेकिन उस स्वार्थ की भावना के लिए मुझे बस थोड़ा सा अपनी निस्वार्थ भावना जोड़नी है। लेकिन अगर हम दूसरों के चेहरे पर खुशियां नहीं दे सकते तो हमें खुशियां छीनने का भी ज़रूरत नहीं है। हमारे जीवन में अगर खुशियां चाहिए तो मुझे पहले देना आना चाहिए, क्योंकि जीवन में खुशियां तब आएंगी जब आप दूसरे को देना सीख जाएंगे। इसीलिए दान को हमेशा दान के रूप में ना देकर आप वो दान लें जो दुनिया को चाहिए। आज आप धन कितना भी दे दें, वस्त्र कितना भी दे दें, अन्न कितना भी दान में दे दें, लेकिन आपने किसी एक व्यक्ति को अगर खुशी का दान दे दिया, आपके जीवन भर के लिए वो एक दुआओं का काम करेगी। क्योंकि दान हम किस लिए देते हैं? ताकि सामने वाला हमें दुआएं दे। लेकिन हम अगर ऐसा दान दें जो सामने वाला दुआएं देने के साथ साथ हमें दुआओं से भरपूर कर दे, तो वही दान आपका सच्चा दान गिना जाएगा। इसीलिए भगवान भी उसी दान के ऊपर खुश होता है जो दूसरों को खुशी देता हो, दूसरे को प्रेम देता हो, दूसरे को प्यार पहुंचाता हो, दूसरे को शक्ति देता हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमें अपने दान की परिभाषा को परिवर्तन करना है, और जितना परिवर्तन होगा उतना दूसरे के जीवन में हम खुशियां ला सकते हैं। क्योंकि आज दान के लिए व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बलिदान देता है, लेकिन बस वो ये भूल जाता है कि हमें किसको क्या देना है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि दान सच्चाई वाला हो, प्यार वाला हो, खुशी वाला हो, ताकि सामने वाले के पास पहुंचते ही उसको खुशियां मिले। ओम शांति।